अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इंजीनियर मुसद्दिक है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की। कमर्शियल में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, खासकर मॉडर्न कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स की। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो आपने ज़रूर लाइक करनी और वीडियो काइंडली आपने ज़रूर एंड तक देखनी। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त सबक है आपके लिए, या जो मॉडर्न आजकल जो कमर्शियल यूनिट्स प्लाजाज वगैरह बन रहे, दैट इंक्लूड शॉप्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिस, फूड कोर्ट्स, पेंट हाउसेज। इन चीज़ों में जो मॉडर्न वे ऑफ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं डिस्कस करूँगा, तो इसीलिए आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो आपने लाइक करनी और चैनल को सब्सक्राइब करना। रिसेंटली मेरे साथ एक बड़ा ही अजीब सवाल हुआ। मैं अपने क्लाइंट को विजिट करवा रहा था, तो बिटवीन द विजिट उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मसूद, अगर मैं 5 करोड़ का कोई घर लेता हूँ या अपार्टमेंट लेता हूँ तो उसका रेंट कितना आएगा। तो उनको मैंने एक रफ फिगर दिया कि 5 करोड़ का आप घर लेते हो तो आपको मैक्सिमम 180 का रेंट मिलेगा। 1,80,00,000 पर मंथ का रेंट मिलेगा। इस तरह आप शॉप पे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 हो जाएगा, और अगर आप इससे अपार्टमेंट पे जाते हैं तो इसको भी राउंड अबाउट 2 कर लीजिए, तो इतना ही आपको इसका रेंट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जब हमारी रेंट की बात हुई तो उनको मैंने कहा कि वाई नॉट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रेंट, तो मैं आपको इससे एक बेहतर ऑप्शन बताऊँ कि वाई नॉट यू इन्वेस्ट विद ज़ेम, इमरात ग्रुप बिल्डर्स, KPZ डेवलपर्स। इस तरह के जो बिल्डर्स है या डेवलपर्स है उनके साथ आप इन्वेस्ट करें। तो आप अगर लेट से 5 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो समवेयर अराउंड आपको जो है ना 4-4.5 लाख का पर मंथ का रेंट मिलेगा, या इवन 5 लाख पर मंथ का रेंट मिलेगा, प्लस एनुअल एप्रिसिएशन समवेयर 10 to 15% आपको पर ईयर एप्रिसिएशन भी मिलेगी, और मनी बैक बाय बैक की गारंटी होगी। तो पहले तो बड़े इंटरेस्टिंग नजर आए, बाद में उनके जहन में बड़े सवालात है, यार ये कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो, पहले मैं नहीं बताता बट उधर से ये मेरे माइंड में आया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ ताकि आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। पहले हम क्या करते थे, कोई मॉल बन रहे, कोई प्लाजा बन रहे, तो उसमें आप कोई शॉप परचेज करते थे। लेट से 3 करोड़ की शॉप है तो बस आप 3-4 साल जब तक वो बनता था उसका इंतजार करते थे। फिर जब वो शॉप या वो मॉल या वो अपार्टमेंट रेडी हो जाता था, या फूड कोर्ट या ऑफिस, तो उसके बाद आप उसको रेंट पे लगाते थे या कंपनी उसको रेंट पे लगाती, तब आपको रेंट स्टार्ट हो जाता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी चेंज हो गई, अब इस तरह नहीं होता। अब आप क्या करते हैं, आप मोस्टली मैक्सिमम जो बड़े डेवलपर्स हैं वो अब इसी तरह करते हैं कि आप जब कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो दे स्टार्ट पेइंग यू द रेंट, इसको लोग रेंटल डिस्काउंट कहते हैं। तो दे स्टार्ट पेइंग यू रेंटल इमीडिएटली ऑन योर इन्वेस्टमेंट। लेट्स से आपने, मैं एग्जांपल दूंगा, आपने ज़ेम के साथ इन्वेस्ट किया 1.5 करोड़, तो आप अगर 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करते तो समवेयर अराउंड आपको 185-87 लाख पर मंथ जो है ना वो रेंट एज अ रेंट आपके अकाउंट में आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल पीसफुल है, इसमें आपका पीस ऑफ माइंड बहुत होता है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आप घर पे सुकून से बैठे होते हैं, 5 तारीख से पहले आपके अकाउंट में जो है ना वो पैसे आ जाते हैं जो आपका रेंटल होता है। इसी तरह जो बाय बैक होता है वो पहले से आपको एग्रीमेंट बताते हैं कि यार जब भी आपने बाय बैक करना है, इट विल टेक 45 डेज टू गेट योर मनी बैक। 45 दिनों में आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। लेट से आपने 2 साल के इन्वेस्ट किया था 5 करोड़, और लेट से आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था और 2 साल बाद आप वापस जाते अपने पैसे वापस लेते, तो आपको जो रेंटल मिल चुका है पर मंथ का वो अलग, और आपको जो 9% या 10% एप्रिसिएशन की, लेट से आपकी 10% एप्रिसिएशन की बात हुई थी, तो वो पहले साल आपका 1 करोड़ था, वो 1 करोड़ 10 हो जाएगा, और जो नेक्स्ट ईयर एप्रिसिएशन है वो 1 करोड़ 10 के ऊपर आएगा। यानी कि जितनी हर साल आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी वो एप्रिसिएशन उस जो मैक्स अमाउंट है उसके ऊपर जो है ना वो काउंट होगा। तो जब भी आप जाएंगे तो वो सारी अमाउंट प्लस डेप्रिसिएशन वो आपको वापस कर देते हैं, और रेंटल तो आप ऑलरेडी ले चुके। सो डेफिनेटली इट इज़ द मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टिंग, और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है इसमें। आपकी जो भी जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो आजकल सारे यही कर रहे हैं, बट जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं हम लोग वो रिकमेंड करते हैं, दैट इंक्लूड ज़ेम बिल्डर्स, इमरात ग्रुप ऑफ बिल्डर्स, इसी तरह KPZ डेवलपर्स। ये वो है जिनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है बहरिया टाउन में, जिनकी ये वो लोग जिनको हम इजी अल्फाज में कहते हैं भागने वाले लोग नहीं, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, बन रहे। लेट से मैं इमरात ग्रुप ऑफ बिल्डर्स की बात करूँ तो इमरात बिल्डर्स मॉल ऑलरेडी बन चुका है। अमेजोन मॉल जो DHA गेट 1 के पास ऑलरेडी डिलीवर्ड है। इसी तरह उनका मॉल ऑफ इमरात जो एक्सप्रेस वे के ऊपर बन रहा है, इसी तरह इनका फ्लोरेंस गैलरी DHA फेज 2 में बन चुका है। इसी तरह इनका जो है ना इमरात बिल्डर्स मॉल, जो मॉल ऑफ इमरात है उसी के पीछे इनका राजा बाजार के नाम से एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह उसके पीछे इनका इमरात रेजिडेंस के नाम से बहरिया गार्डन सिटी, यहाँ पे इनका गोल्फ फ्लोरस के नाम से जो है ना प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल। इसी तरह ज़ेम बिल्डर्स की मांग करूँ तो ज़ेम बिल्डर्स का ज़ेम मार्क 1 है, ज़ेम मार्क 2 है, ज़ेम गार्डिनिया है, ज़ेम इंसिग्निया है, और ज़ेम मॉल है इनके अपने नाम से। तो ये सारे बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसी तरह अगर आप लेट से इमरात ग्रुप ऑफ बिल्डर्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं विद इन फ्लोरस गैलरिया, तो यहाँ पे आपको DHA की अलॉटमेंट मिलेगी। इसी तरह अगर आप ज़ेम बिल्डर्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं इन ज़ेम इंसिग्निया, ज़ेम मार्क, एनी प्रोजेक्ट ऑफ देम दैट इज इन बहरिया टाउन, तो वहाँ पे आपको बहरिया की अलॉटमेंट मिलती है। तो ये बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें भागने वाले या कोई फ्रॉड का कोई चक्कर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मैं यहाँ पे 100 प्रोजेक्ट शेयर कर सकता हूँ। 100 डेवलपर्स जो कहते हैं जी हमारे साथ 1 मिलियन इन्वेस्ट करें,
तो आपको हम जी 20,000 पर मंथ देंगे, या आप हमारे साथ 1 करोड़ इन्वेस्ट करो तो आपको 1.5 लाख पर मंथ देंगे। लेकिन हम उन चीज़ों पे, मैं ये नहीं कह कि वो गलत है, बट वी डोंट ट्रस्ट देम, वी नेवर वर्क विद देम। इसलिए हम आपको वो रिकमेंड करेंगे जो जिनके साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ये वीडियो का बनाने का मकसद क्यों प्लान का मुझे कि यार आपने स्पेसिफिकली मुझे क्यों बताया या मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा आपने कभी इसके बारे में हमसे पूछे नहीं ना, पहले तो इसके लिए किसी को बताना थोड़ा मुश्किल हो, जिनके ज़्यादातर जो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं दोज आर ओल्ड एज पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर अबाउट 60, तो उनको ये चीज़ बताना तो इस चीज़ पर यकीन नहीं करते क्योंकि ये कभी होते नहीं देखा। तो लेट मी टेल यू, थिंग्स हैव चेंज्ड द वे दे यूज्ड टू बी। अब मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती है, इसमें डिफरेंट, इसी तरह अलग से मैं आपको बताऊँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में मैं आपको इसी तरह की इन्वेस्टमेंट बताऊँ। आप जाएंगे मेगा सिटी बन रही गुजर खान में, उनके साथ आप इन्वेस्ट करते हो, कहते हैं आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट आप लेट से वो, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, वो आप कहते हैं हमारे साथ 5 करोड़ इन्वेस्ट करें, पर मंथ हमसे इतना रेंट ले और इतनी एनुअल अप्रिसिएशन ले। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में भी आपको बताया थी। तो अब चीज़ें चेंज हो रही है, विद टाइम थिंग्स चेंज। पहले इन्वेस्टमेंट के तरीके अलग थे, अब अलग हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और उन लोगों के जिनके माइंड में सवाल थे इस तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, इसी तरह ही होते हैं। इसमें लोग सवाल करते हैं कि यार उनको क्या, अभी तो मॉल बने तो उनको क्या मिल रहा है। मैं इजीली लोगों को समझाता हूँ कि देखिए लेट से वो कुछ भी नहीं करते, आपने लेट से 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, एक बंदे ने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया, लेट से लास्ट ईयर या 2 साल पहले मुझे आपने जो है 2 करोड़ दिए थे, उसके मैंने सिर्फ स्टील खरीद लिया, जस्ट उसमें इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। समवेयर दे इन्वेस्टेड इन परचेजिंग अदर प्लॉट, दे इन्वेस्ट इन परचेजिंग मटेरियल। लेट्स से मैंने उसका स्टील ले लिया, तकरीबन 2 साल पहले समवेयर अराउंड था स्टील 70,000 पर टन, 70,000 का पर टन था। आज 2,25, 2,30, 2,30 का लेना पर टन चल रहे। अब आप ये कैलकुलेट करें, अगर ये पैसे मैंने खुद इन्वेस्ट किए तो मुझे कितना मिल जाता। तो जो वो मुझे दे रहे, वो मुझे बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन मुझे दे रहे, बहुत सारा वो खुद कमा रहे होते। तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। उम्मीद है वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको अंडरस्टैंड करने में समझ आई होगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में, कमर्शियल या रेजिडेंशियल में, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको लॉन्ग लास्टिंग अच्छी सर्विस देंगे और आप हमारी सर्विस से मुतासिर होंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।